व्यास लर्निंग हब में आप लोग का स्वागत है। मैं केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन पढ़ाने जा रहा हूँ। यह सिलेबस जो है इस कार्बनिक रसायन में जो है यह 10, 11 तथा 12 दोनों तीनों क्लासों का बेसिक बात बताने जा रहा हूँ। तो पहले कार्बनिक रसायन है क्या? देखिए, रसायन विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन क्या है? कहता है रसायन विज्ञान की वह भाग या रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। रसायन की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। प्यारे बच्चों ध्यान दें, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। लेकिन कुछ अपवाद है। कार्बोनेट आयन CO3, बाइकार्बोनेट आयन CO2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि। कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सभी में कार्बन उपस्थित है। लेकिन इन सबों के बारे में अकार्बनिक रसायन में अध्ययन किया जाएगा, कार्बनिक रसायन में अध्ययन नहीं किया जाता है, जो कि अपवाद है इत्यादि। अकार्बनिक रसायन में अध्ययन किया जाता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। अपवाद में CO2 पर 2 माइनस यानी कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, CO2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि अकार्बनिक रसायन में अध्ययन किया जाता है। ये सब अपवाद है। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण रचना के आधार पर कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है। रचना के आधार पर कार्बनिक यौगिक को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला खुली श्रृंखला, इसको ओपन चेन कहते हैं। ओपन चेन या एलिफैटिक यौगिक। एलिफैटिक यौगिक ये क्या है? जब कार्बन परमाणु
जब कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एक बंध या द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा रहता है तथा पहला कार्बन परमाणु श्रृंखला के अंतिम कार्बन परमाणु से कोई बंध के द्वारा जुड़ा नहीं रहता है खुली श्रृंखला कहलाता है। खुली श्रृंखला कहलाता है। जैसे देखिए, खुली श्रृंखला क्या है? जब कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एक बंध या द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा हुआ रहता है तथा पहला कार्बन परमाणु श्रृंखला के अंतिम कार्बन परमाणु से कोई भी बंध के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं रहता है तो खुली श्रृंखला कहलाता है। जैसे C देखिए, पहला कार्बन ये है, अंतिम कार्बन ये हुआ, ये इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए खुली श्रृंखला होगा। दूसरा देखिए C देखिए, इसमें डबल बॉन्ड है, पहला कार्बन ये हुआ, अंतिम कार्बन ये हुआ, तो ये कार्बन इसके साथ किसी बंध के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तो इसे खुली श्रृंखला कहेंगे। तो कोई भी श्रृंखला में यदि कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या तीनों बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, खुली श्रृंखला कहलाता है। देखिए, इसमें तीनों बॉन्ड है, तो पहला नंबर कार्बन के 4 बॉन्ड होता है, 4 टेट्रा वैलेंसी शो करता है, तो ये हुआ 3 4 1। कार्बनिक यौगिक वर्गीकरण में हम बता रहे हैं कि रचना के आधार पर कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में बांटा जाता है। तो पहला भाग मेरा है खुली श्रृंखला और दूसरा भाग है बंद श्रृंखला। तो खुली श्रृंखला के बारे में बता रहे हैं। तो खुली श्रृंखला है क्या? तो जब कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एक बंध या द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा रहता है तथा पहला कार्बन परमाणु श्रृंखला के अंतिम कार्बन परमाणु से कोई बंध के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो खुली श्रृंखला कहलाता है। जैसे देखिए, इसमें 5 कार्बन परमाणु है, पांचों आपस में एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। पहला कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा ये है, अर्थात पहला कार्बन ये हुआ, पांचवा कार्बन ये हुआ। तो पहला कार्बन और पांचवा कार्बन जो मेरा अंतिम कार्बन है वह किसी बंध के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है, अतः इसे हम खुली श्रृंखला कहेंगे। देखिए, खुली श्रृंखला में देख रहे हैं, पहला कार्बन ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी अंतिम कार्बन श्रृंखला का है। तो पहला कार्बन अंतिम कार्बन किसी बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है, अतः इसे खुली श्रृंखला कहेंगे। अब देखिए, कार्बन के 4 बॉन्ड होता है, प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड होगा, चूंकि यह टेट्रा वैलेंसी शो करता है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इसी प्रकार से सभी कार्बन परमाणु का 4 बंधन है। दूसरा में देखिएगा, उदाहरण में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हर कार्बन का 4 बंधन होता है। तो 1 2 3 4, यहां देखेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, अंतिम कार्बन ए और पहला कार्बन ए किसी बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है, अतः इसे हम खुली श्रृंखला कहेंगे।
अगर मान लेते हैं तीन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, देखिए ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन ऑलरेडी चार बॉन्ड है, 1 2 3 4, इसका भी 4 है, अब इसका 2 खाली हो जाएगा, इसका 3 खाली हो जाएगा, तो कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं पहला कार्बन और अंतिम कार्बन किसी बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है, और सभी कार्बन एक दूसरे के साथ एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसमें डबल और एकल दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें ट्रिपल और एकल दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, और तो इसे हम खुली श्रृंखला कहेंगे। पहला हम ध्यान देंगे कि अंतिम कार्बन और पहला कार्बन जो है किसी भी बंध के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, अतः इसे हम खुली श्रृंखला कहते हैं। खुली श्रृंखला आप लोग समझ गए होंगे कि सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एकल बंध, डबल बंध या ट्रिपल बंध से जुड़ा हुआ रहेगा, और पहला कार्बन अंतिम कार्बन से किसी प्रकार के बंध से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, खुली श्रृंखला कहलाता है। अब दूसरा है बंध श्रृंखला, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लोज चेन। क्लोज चेन या इसी का दूसरा नाम है रिंग चेन भी, रिंग चेन। इसी का और एक नाम है साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड ये क्या है? जब कार्बन परमाणु वलय, इसको अंग्रेजी में रिंग बोलते हैं, वलय रिंग के समान रचना बनाता हो तथा सभी कार्बन परमाणु वलय में एकल बंध या द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा रहता है खुली श्रृंखला कहलाता है। बंध श्रृंखला कहलाता है। बंध श्रृंखला कहलाता है। इसमें कार्बन परमाणु होगा, प्रारंभिक पहला कार्बन और अंतिम कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे सपोज डेट कीजिए सी ये क्लोज हो गया, इसमें 2 बॉन्ड खाली है, इसमें 2 बॉन्ड, इसमें 2 बॉन्ड, सी। इसमें 4 कार्बन परमाणु है। अगर इसको बंध से नहीं जोड़ते हैं तो खुली श्रृंखला कहलाएगा, लेकिन अगर इसको हम जोड़ दिए तो बंध श्रृंखला हो गया। तो सभी कार्बन परमाणु एक वलय की तरह का रचना बनाता है और रिंग की तरह जब रचना बनाता है तो इसे बंध श्रृंखला कहते हैं। ये बंध श्रृंखला हो गया। इसी प्रकार से छह कार्बन है, सभी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है एकल बंध के द्वारा। इसको इससे नाम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन।